कि आपने हमें अपनी पवित्र उपस्थिति में बुलाया प्रभु। आपके वचन के अनुसार पिता, सबसे पहले हमारे मन में जिसके लिए विरोध है प्रभु, हम उसे क्षमा करते हैं पिता, और आपके सामने क्षमा मांगते हैं प्रभु अपनी गलतियों के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है प्रभु। क्या ही धन्य है वह जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। आज के इस दिन में हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु, प्रारंभ से लेके अंत तक प्रभु। हमारा गीतों को गाना, हमारा वचनों को पढ़ना प्रभु, हर बात में आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। प्रभु होने दे प्रभु कि हमारे मुख के वचन और हमारे हृदय का ध्यान प्रभु तेरे समीप में ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमारे मन को शुद्ध कर, हमें प्रेम करना सिखा पिता, हमें दीन बना प्रभु। प्रभु तू हमें सिखा कि हम कैसे तेरी इच्छा पूरी करें प्रभु। तेरा भला आत्मा हमें धर्म के मार्ग में लेकर चले पिता परमेश्वर। हम यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, आप हर एक से बोलें और बातें करें पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन में आपकी इच्छा को जानने पाए पिता। हम अपने बीच में आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु होने देना पिता, आपका वचन आए प्रभु, हर एक सुनने वाले कान आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक मन आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। और हम जैसा आप चाहते हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते, आपको महिमा देते हैं पिता, और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर जोड़ा है, और इसलिए जोड़ा है कि हम उसके नाम की स्तुति कर लें, क्योंकि यीशु नाम से सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। यीशु नाम से स्वर्ग का धाम खुल जाता है। यीशु नाम से सब कुछ हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी और स्वर्ग और आकाश, इस तीनों हर एक जगह पर देखें तो केवल एक ही नाम हमको दिया गया है, और वो है यीशु मसीह का नाम। वो है यीशु मसीह का नाम। आइए थाली बजाते हुए यीशु नाम बजोरे, यीशु नाम, यीशु नाम बजोरे, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम बजोरे, यीशु नाम, यीशु नाम बजोरे, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम बजोरे, यीशु नाम, यीशु नाम बजोरे, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। ताली बजाकर यीशु नाम से, ओ हालेलुया। अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, हाँ अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया। अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया, अंधों को आंखें दी, भूखों को खिलाया। त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया, त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया, त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया, हाँ त्यागे हुओं को उसने गले से लगाया। वो यीशु नाम से, वो यीशु नाम से चंगे होते बीमार, आमीन। यीशु नाम से चंगे होते बीमार, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम।
बजो रे यीशु नाम, ओ यीशु नाम बजो रे यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। जोरदार तालियां, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से सारे काम बनते हैं। हालेलुया। चर्च, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से सब बनता है। आओ रे भाइयों, आओ रे बहनों, 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 बंधन में उसके शीश नभाओ, बंधन में उसके शीश नभाओ, बंधन में उसके शीश नभाओ, यीशु नाम से यीशु नाम से खुल जाते दिल के द्वार, यीशु नाम से खुल जाते दिल के द्वार, ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, ओ यीशु नाम बजो रे यीशु नाम, ओ यीशु नाम बजो रे यीशु नाम, ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। क्योंकि यीशु मसीह वो द्वार पर खड़ा है, वो आज की सुबह के दल के द्वार को खटखटा रहा है, और आज उसको अपने अंदर बुला ले। यीशु द्वार पर तेरे यीशु खटखटाता, 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 द्वार तो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, द्वार तो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, द्वार पर तेरे यीशु खटखटाता, द्वार पर तेरे यीशु खटखटाता, द्वार तो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, द्वार तो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, वो यीशु नाम से खुल जाता स्वर्ग धाम, यीशु नाम से खुल जाता स्वर्ग धाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, ओ यीशु नाम बजो रे यीशु नाम, ओ यीशु नाम बजो रे यीशु नाम, ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, ओ यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। ताली बजाकर, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने मृत्यु को जीता है, हमारे यीशु मसीह पुनरुत्थान का स्वामी है, और हमारे यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए ताली बजाकर रिदम के साथ में यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, 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 मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता, यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु
हाथ उठाकर मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, ताली बजाकर मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता। यीशु नाम से यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान। गायकर यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम बजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम बजो रे, यीशु नाम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम से बनते, गाइए मिलकर चल। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, 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 यीशु नाम से बनते हैं, सब आइए। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। खुदावंद यीशु मसीह अपने भवन में मौजूद है, वो यहाँ पर उपस्थित है और वो इसलिए मौजूद है कि हमारे हर एक बिगड़े कामों को बना दे, और इसलिए बना दे, इसलिए वो हमें चंगा करना चाहता, इसलिए वो हमें आशीष देना चाहता, इसलिए वो हमारे जीवन में कहा, यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूँ इस पृथ्वी पर, मैं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। और इसलिए वो बहुतायत का जीवन हमको देना चाहता है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाएं। आज्ञाकारिता के द्वारा उसके हम अपने आज्ञाकारिता के द्वारा उसके नाम को महिमा देते चले जाएं, उसको प्रसन्न करते चले जाएं। जितना हम आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे उतने अद्भुत काम हमारे जीवन के अंदर होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओह हालेलुया। प्रभु सचमुच में आपका नाम तारने वाला नाम है प्रभु, वो मुक्ति देने वाला नाम है प्रभु जी। आइए चर्च रिदम के साथ ताली बजाते हुए, क्योंकि यीशु नाम में ही मुक्ति है। जीसस
अद्भुत नाम यीशु मसीह के नाम को पुकारे, उस नाम में दुहाई दे जिसके लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट जाने का ही अवसर है। उस प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम का अंगीकार करते हुए आइए हम उसकी और भी नजदीकी में चले। वो चाहता है कि पूरे मन से उसके पास में आए। उस यीशु मसीह की मर्जी और इच्छा है कि मोठों से नहीं परंतु पूरे मन से उसकी आराधना करें। आज दे दे अपने मन को उसकी तरफ लगा दे, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को।
करते हैं प्रभु जी, महान दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पहले हम परमेश्वर को नहीं थे, परंतु आप आपने हमें प्रभु दिया है मेरे पवित्र पिता। हम हमारा जीवन में प्रभु जी एक प्रभु है और जिसका नाम यीशु मसीह है प्रभु जी, उसके आगे घुटना झुकाने की सामर्थ आपने दी प्रभु जी, उस नाम को अंगीकार करने के लिए, उस नाम में प्रार्थना करने की सामर्थ्य पिता। ओ धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु नाम के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ री बाबा शतोरी खंडरा हालेलुया। यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम तारक नाम, यीशु नाम जय जय नाम, यीशु नाम। जिस नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है मेरे पवित्र पिता। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं सद्बुद्ध नाम के लिए मेरे पवित्र पिता। हालेलुया। ओ री बाबा शक्तोरी खंडर अवश्यरी खंडर। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ री बाला खंडर हालेलुया। यीशु मसीह को सुन सके, उन्हें समझ सके और उन्हें जान सके पिता। आपके अनुग्रह से इस पवित्र भवन पर हम बुलाए गए प्रभु जी कि आपके भवन के उत्तम पदार्थों से हम तृप्त हो सके। आपकी इस दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। पिता हम विनती करते हैं आपसे कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं पिता, हर सभी पर प्रभु जी आपका पवित्र सामर्थ्य हाथ हो, आपका अभिषेक हो प्रभु जी। सुनने के लिए कान दीजिएगा पिता परमेश्वर, कानों का खटका भी कीजिएगा पिता, ताकि आपकी दया से प्रभु जी आज आपकी मर्जी और आपकी इच्छा को जान करके प्रभु जी उस योग्य हम हो सके जो आपको प्रसन्न कर सके पिता। ऐसे दया कीजिए यीशु मसीह नाज़री के नाम पर विनती करते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। भजन संहिता की किताब में उसके दूसरी अध्याय
उसकी 7 से लेकर 9 तक में यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। सारा संसार इस पवित्र वचन को लेकर के प्रार्थना भी करता है, परंतु यह वचन जो है यह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है। और परमेश्वर यहां प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहा है और लिखा हुआ है कि मुझसे मांग जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तो कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यह अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का और यीशु मसीह को प्रदान किया गया। परंतु यह अधिकार हम मनुष्यों को भी मिल सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसकी दूसरी अध्याय में और उसकी 26वीं आयत में कहा, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि यह अधिकार जो मैंने पिता से पाया है, जाति जाति के लोगों के ऊपर में अधिकार और साथ में लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य। और राज्य कैसे? कुम्हार के मिट्टी के बर्तन के समान चकनाचूर। यह पहले मनुष्यों के लिए नहीं था, परंतु अब प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने इसको प्रकाशित किया है कि भजन संहिता 2 और उसकी 7वीं और 8वीं आयत के अंदर में जो यीशु मसीह को अधिकार दिया गया, वो अधिकार अब यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य की किताब में कहते हैं, जो जय पाए मैं उसे दे दूंगा। हालेलुया। कितने पाना चाहते हैं इसे? कितने इस अधिकार को पाना चाहते हैं? मालूम है, राजा सुलेमान राजा बना और राजा बनने के बाद में वो नीचे गिर गया, यानी कि वो राज्य उसके हाथों से छिन गया। राजा दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था, फिर वो इजराइल का राजा बना, फिर कुछ समय के बाद वो उस पद से गिर गया। यीशु मसीह ने 70 चेलों में से 12 को चुना, 12 को अधिकार दिया, बल्कि 70 को भी अधिकार दिया, पर अब उस पद से युद्ध गिर गया। ये अलग अलग पद में जिन्हें अधिकार दिया गया, ये तमाम लोग ऊंचाई पर पहुंचे और फिर गिरे कैसे? और यीशु मसीह जिस पद पर पहुंचा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसकी प्रभुता का कभी अंत नहीं होगा। लगातार संसार पे सताव के बावजूद यीशु मसीह की प्रभुता बढ़ते चले जा रही है, उसका कभी अंत नहीं हो रहा है। तो क्यों ना आज
जब प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करना चाहता है और वो रास्ता दिखाना चाहता है जहां पर जो पद और जो अधिकार एक मनुष्य को दिया जाए उस पर वो आगे बढ़ता जाए और उससे वो नीचे ना गिरे। जो राजदंड उसके हाथों में दे दिया गया उसको वो मनुष्य संभाल के रख सके, उस राजदंड को वो, उस अधिकार को, उस पद को वो खो ना दे। यही तो प्रभु यीशु मसीह आज चाहते हैं। यीशु मसीह ने अपने तमाम भक्तों के जीवन पर देखा, अपने दासों के जीवन पर देखा, उनको ऊंचा उठते और उनको गिरते हुए भी। और यही तो यीशु मसीह आज प्रकट कर रहे हैं कि जो जय पाए, तो किस बात पर जय पाना है? ताकि एक ऐसा अधिकार मिल जाए जब उसके लोग जाति जाति के लोगों के ऊपर में अधिकार को प्राप्त कर सकें, और इतना ही नहीं, लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए बहुत ही अहम बात है जो यीशु मसीह ने प्रकट करी। दो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस प्रकाशित वाक्य में। थुआतीरा की कलीसिया को, उसके दूत को यीशु मसीह ये पत्र को लिखवा रहे हैं। और थुआतीरा की कलीसिया को जब यीशु मसीह ने इस पत्र को लिखवाया तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे काम, तेरा प्रेम, तेरा जो विश्वास है और तेरी सेवा और तेरा जो धीरज है, मैं इन सारे कामों को जानता हूं। ये पिछले कामों से या पहले कामों से ये बढ़ करके है। तो आत्मिकता में उन्नति तो किया, प्रभु यीशु मसीह की जो मर्जी, जो इच्छा है उसको पूरा तो किया, परंतु यीशु मसीह ने कहा पर मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहना है, एक बात। और वो बात यह है कि तू स्त्री इजेबेल को अपने यहां रहने देता है। ये स्त्री इजेबेल जो आपकी पत्नी थी, जो इजराइल का राजा हुआ करता था, ये वर्षों पहले इसकी मृत्यु हो गई। पर प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह इस बात को प्रकट करते समय थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिखते समय इस बात को लिख रहे हैं कि तू स्त्री इजेबेल, यानी कि इजेबेल की आत्मा वहां पर मौजूद है। पर इजेबेल जब मनुष्य शारीरिक रूप में थी, राजा आपकी पत्नी थी, तब उसके चरित्र में दो बातें थी कि वो बाल देवताओं को ज्यादा महत्व दिया करती थी, बाल देवताओं के पुजारियों को ज्यादा महत्व दिया करती थी, और नबी एलिया से टकराव भी इसी बातों को लेकर के। पर जो उसके चरित्र में, उसके जो नेचर में था, अब जब वो आत्मा में कहीं थुआतीरा की कलीसिया पे क्रियाशील है, और यीशु मसीह ने इस बात को देखा कि स्त्री जो इजेबेल है वो उस कलीसिया पर मौजूद है, उसकी आत्मा मौजूद है। अब वो आत्मा कर क्या रही है? वो कलीसिया के लोगों को मूर्ति के आगे चढ़ाया हुआ भोजन खाना सिखला रही है। ध्यान दीजिएगा, मूर्ति के आगे चढ़ाया हुआ भोजन खाना सिखला रही है। दूसरी बात, वो व्यभिचार के लिए भी उकसा रही है। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय में और उसकी 20वीं आयत पर देखें तो वहां लिखा है, यीशु मसीह थुआतीरा के दूत को ये पत्र लिखे और लिखते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। परंतु यीशु मसीह ने क्या किया? एक अवसर दिया, और आगे लिखा, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। अब
प्रतिफल उसको क्या मिलेगा। देख मैं उसे रोग सैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार मतलब कि उसके स्वभाव में सहभागी होते हैं वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा, दुख और तकलीफ में। यानी कि एक व्यक्ति प्रकाशित वाक्य के अंदर में जिन बातों को प्रकट किया गया है उस बातों को जान करके और समझ करके यीशु मसीह जो चाहते हैं उस पर वो आगे बढ़ेगा, तो वो जय प्राप्त करने वाला व्यक्ति बनेगा। जाति जाति पर उसको अधिकार मिलेगा, लोहे का राज्य दंड भी उसको दे दिया जाएगा। अब मनुष्य के हाथ में है कि ये संसार में रहते समय वो और उन्नति करना चाहता है या और नीचे जाना चाहता है। परमेश्वर ने अपनी आज्ञा, अपनी व्यवस्था, अपने नियम जैसे दाऊद को सौंपे वैसे सुलेमान को भी सौंपा, और यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य की उन व्यवस्थाओं को, उस आज्ञाओं को अपने सारे चेलों को भी सिखाना शुरू किया। और जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों को अपनी संगति में रखते उन्हें सिखाते, परंतु उसके पहले जब उनका चुनाव करें 70 चेले, और 70 चेलों को यीशु मसीह ने अधिकार दिया, और अधिकार यह था कि सांपों और बिच्छू की सारी सामर्थ के ऊपर में। पहली बात। दूसरी बात, बीमारों पर वो हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। मुर्दों को जलाने का, कोड़ियों को शुद्ध करने का, ये सारे अधिकार उनके पास में थे। उसमें से एक यूदस भी था जिसे सांपों और बिच्छुओं की सारी सामर्थ के ऊपर में अधिकार। और जब ये लोग लौट के यीशु मसीह के पास में आए तो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने शैतान को आकाश से बिजली की नाई गिरते हुए देखा। मतलब जाते ये लोग जहां जहां प्रचार करते और जहां जहां दुष्ट आत्माएं थी उनको यीशु मसीह के नाम से डांटते और निकलते। दुष्ट आत्मा का सताए हुए लोगों को वो चंगा करते। अब हो क्या रहा था, इनके जहां जहां कदम पड़ते वहां पर शैतान का सारा साम्राज्य खत्म हो रहा था। एक मनुष्य जो शैतान का सताया हुआ है, बीमारी को डाला हुआ, परेशानी को डाला हुआ है, ये उनको उससे आजाद करा लेते हैं, इतनी सामर्थ। और यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं की सारी सामर्थ के ऊपर में अधिकार दिया है और उनसे तुम्हें कोई भी हानि नहीं होगी। परंतु समय भी इतना चला गया, यूदस जो शैतान के ऊपर में, दुष्ट आत्मा के ऊपर में प्रभुता कर रहा था, यीशु मसीह के नाम से लोगों को छुटकारा दे रहा था। अब 13वीं अध्याय के अंदर में यूदस के सुसमाचार में वो शैतान उसके मन में कुछ बातों को डालता है कि वो यीशु मसीह को पकड़वाए, और उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जिस मनुष्य के अंदर में दुष्ट आत्मा होती, ये उनको डांटता, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के चले जाती। यानी कि यूदस का कहां कौन मान रहा था, दुष्ट आत्मा मान रही थी, शैतान मान रहा था। परंतु अब यह समय आ गया है कि अब दुष्ट आत्मा यानी कि शैतान बोलेगा और यूदस उस बातों को मानेगा। यानी कि अब वो उसका गुलाम हो चुका है। अब शैतान इसके मन में डाल रहा है, मतलब कि इसे आज्ञा दे रहा है कि वो यीशु मसीह को पकड़वाए, और वो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए अब आगे बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि अब ये शैतान की गुलामी में है। यानी कि यीशु मसीह ने जिस शैतान के ऊपर ने यूदस को अधिकार दिया था, अब वो शैतान यूदस के ऊपर में प्रभुता कर रहा है। वो राजदंड जो इसके हाथों में था, अब वो इसके हाथों में नहीं रहा। अब ये किसी की गुलामी में आ गया है, शैतान की गुलामी में आ गया है ये। और उसकी वजह प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने प्रकट किया, मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ भोजन खाना और व्यभिचार। यानी कि मूर्ति पूजा और व्यभिचार, दो बातें जो इंसान को नीचे गिराती है, अधिकार से वंचित रखती है, वो शैतान की गुलामी में चले जाता है।
शैतान उस पर प्रभुता करता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन पर उन्नति नहीं कर पाता फिर। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति उन्नति करता भी है जो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान ने यीशु मसीह से कहा था तू मेरी आराधना कर, ये जगत और इसका सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। पर शैतान के पास में इस जगत और उसका सारा वैभव पर अधिकार आया कहां से? जो यीशु मसीह के सामने लालच दे रहा है कि सारा संसार का वैभव दिखा करके बोलता है कि ये मैं तुझे दे दूंगा। सारा जगत तो यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए सृजा गया था, परंतु अब वो शैतान यीशु मसीह के पास में आके कह रहा है कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये जगत और जगत का सारा जो कुछ भी है सब आदम को सौंपा गया था। परमेश्वर ने 5 दिन आकाश से लेकर पृथ्वी तक हर वस्तु की सृष्टि करी और उसके बाद में परमेश्वर ने आदम को सृजा और परमेश्वर ने बोला सारी बातों पर अधिकार रखो। आकाश के पे उड़ने वाले पक्षियों पर, जमीन में रेंगने वाले जंतु, समुद्र पे पेड़ पौधे, सारी पृथ्वी के ऊपर में तुम अधिकार रखो। अधिकार आदम का था, उसको प्रभुता करना था। पर अब शैतान कहता है कि ये सब मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि ये मुझे दिया गया। ध्यान से समझिएगा, किसे दिया गया है? शैतान क्या बोल रहा है यीशु मसीह से? ये मुझे दिया गया है। मतलब जो कुछ परमेश्वर ने आदम को दिया, आदम ने उठा करके शैतान को सौंप दिया। यानी कि परमेश्वर की आशीष से आप जो धन संपत्ति पा रहे हैं, सावधान हो जाइए कहीं ये शैतान के हाथों पे तो ना चला जाए। फिर शैतान क्या इस्तेमाल करेगा इसका? लोगों को उसने व्यभिचार में डाला, उनकी संपत्ति बर्बाद कर दी। नशे में डाला, पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। नाना प्रकार के ऐसे गंदे शौकों में डाल दिया और पूरी संपत्ति जो परमेश्वर की आशीष से एक व्यक्ति प्राप्त कर रहा, सब बर्बाद होता चला जा रहा है। यही तो शैतान करता है। पर यूदस के पास में अधिकार, अब वो शैतान की अधीनता में, आदम के पास में अधिकार, वो भी शैतान की अधीनता में, पर जिस पर उसको अधिकार मिला हुआ था वो सब शैतान के हाथों पर है। यानी कि प्रभुता इनके हाथों से छिनते जा रही है, अधिकार इनके हाथों से छिनता चला जा रहा है। परमेश्वर चाहता था कि इस हाथ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उससे के द्वारा वंश आगे चलेगा, उसके वंशज को मैं कनान देश दे दूंगा, प्रतिज्ञा का देश। परंतु इसहाक की पत्नी रेबका जब गर्भवती हुई तो उसकी कोख में 2 संतानें। परमेश्वर जो आदि से ही सारी बातों को देख लेता है और उसने देखा कि एसाव जो बड़ा है, याकूब जो छोटा है, यानी कि एसाव से अब आगे वंशज, अब एसाव का जो वंशज है उसको परमेश्वर कनान देश देगा और उसके सारे के सारे वंशज परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को पाएंगे। परंतु हुआ क्या है? परमेश्वर ने वहां पर भी एक बात देख ली कि एसाव को जो पहलौठे होने का अधिकार मिला है, वो अधिकार को ये तुच्छ जानेगा, उस अधिकार की ये वैल्यू नहीं करेगा। घर का बड़ा बेटा है, अब पिताजी के बाद सारी संपत्ति पर उसका अधिकार है, वंश उसके ही द्वारा आगे बढ़ेगा। परंतु परमेश्वर ने रेबका पर प्रकट कर दिया कि छोटा वाला बड़े वाले पर प्रभुता करेगा। और उसकी वजह क्या थी? कि इन सब ने अपने अधिकार को, प्रभुता को तुच्छ जाना, प्रभुता को तुच्छ जाना। व्यभिचार मतलब शरीर की अभिलाषा, मूर्ति पूजा मतलब शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छा, और ये सारे के सारे लोग इसी में ही गिरते चले गए। प्रभुता, राजदंड, अधिकार सब इनके हाथ से जाता चला गया।
जिस भूमि पर आदम को प्रभुता करनी थी, उस भूमि पर वो पसीने बहा रहा है। आज एसाव का नाम 12 वंशों के साथ जोड़ा होना चाहिए था, वहां पर याकूब का नाम जोड़ा हुआ है। वो उस पद से अलग, उस अधिकार से अलग कर दिया गया। यीशु मसीह ने 12 चेलों को प्रॉमिस किया था कि तुम स्वर्गीय राज्य में मेरे साथ बैठोगे, मेरी मेज पे खाओगे पियोगे, क्योंकि तुम परीक्षा में मेरे साथ में रहे। परंतु उस समय आया कि यूदास अपने स्थान पे, मतलब अधोलोक में चला गया और उसका स्थान ले लिया मत्तिया ने। अब जो 12 यीशु मसीह के चेले हैं, उसमें यूदास नहीं, मत्तिया है। अब यीशु मसीह के साथ जो मेज में बैठेंगे, वहां पर यूदास नहीं बैठेगा, वहां मत्तिया बैठेगा। नवीन यरूशलेम जो बना हुआ है, वहां पर जो नींव डली हुई है, उसमें 12 प्रेरितों के नाम है। पर कलीसिया की इस नींव के अब यूदास का नाम नहीं है, क्योंकि कुलुस्सियों के नाम 3 अध्याय में, इफिसुस के नाम 3 अध्याय, दोनों ही जगह पे लिखा हुआ है, लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच। तो यूदास ने कौन सा पाप किया? यूदास ने मूर्ति पूजा कर ली। पर कहीं देखे तो सब जगह पर सौदा हो रहा है। एसाव को दाल चाहिए और रोटी चाहिए है, और बाइबल कहती एक टाइम के भोजन के लिए, एक समय के भोजन के लिए उसने अपने अधिकार को तुच्छ जाना। याकूब को वो पहलोटे का अधिकार दे दिया और उससे दाल और रोटी ले ली। यूदास को 30 चांदी के सिक्के मिल गए और वो शैतान की अधीनता में चला गया। उस अधिकार को दे दिया, छोड़ दिया। यदि मनुष्य चाहता है कि वो लोहे का राजदंड लिए हुए कुम्हार के जैसे बर्तन टुकड़े टुकड़े होते हैं डंडे के मात्र से, वो जाति जाति पर ऐसी प्रभुता करे, तो उसे प्रभु यीशु मसीह के इस भेद की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। राजा सुलेमान, परमेश्वर ने बहुत आयस उसे बुद्धि दी, ज्ञान दिया और समझ दिया, परंतु अब उसकी उम्र होने लग गई है। 700 रानियां, 300 रखेल, करीब 1000, और परमेश्वर की आज्ञा थी कि अन्य जातियों में विवाह नहीं करना। परंतु इसकी जो रानियां आई वो अन्य जातियों से आई, और जब इसकी उम्र होने लग गई तो रानियों ने इसे भरमाया, और ये असेरा और दूसरे जो मूर्तियों की वो आराधना किया करते थे, ये भी उस आराधना में चला गया, और बस यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। अब वो राजा ना रहा, इस्राएल के राजा के पद से वो उतार दिया गया। राजा दाऊद जो उसका पिता था, जब उसके सैनिक युद्ध में गए हैं तो ये अपनी छत पे टहल रहा है और उरिया की पत्नी को ये देखता है, बत्शेबा को, और ये इसको व्यभिचार का लालच, और ये व्यभिचार करता है। सबसे पहले तो इसका जो पुत्र पैदा हुआ उसके द्वारा उसकी मृत्यु हुई, और उसके कुछ समय के बाद में इजराइल का राज्य इसके हाथ से जाता चला गया, और इसे उस राजमहल को त्यागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, वहां से निकल जाना पड़ा। राजा सुलेमान मूर्ति पूजक बन गया, दाऊद व्यभिचारी हो गया, और ये दोनों ही पाप के चलते इनका अधिकार चला गया। जो जाति जाति के ऊपर में ये प्रभुता कर रहे थे, एक बड़ा अधिकार इनके पास में था, पर अब नहीं है इनके पास में। और यही तो प्रभु यीशु मसीह थुआतीरा की कलीसिया को कह रहे हैं कि
स्त्री इजेबेल वहां पर मौजूद है, जो ये सिखा रही है कि मूर्ति के आगे चढ़ाया हुआ भोजन खाना। मूर्ति के आगे आज लोग दुख और तकलीफ में क्यों हैं? आज लोग गंभीर समस्याओं का सामना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य की किताब में 2 का 21 और 22, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग सैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश यानी कि दुख तकलीफ में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियां जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं। मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बात कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं, मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हां, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यानी कि दुख और तकलीफ कहां से आ रही है? अन्य जाति जिन्होंने मूर्तियों के अनुसार अपने तीज त्योहार को मनाया, अपने पर्व को मनाया, आपके घर में थाली आई, आपने उसे ले लिया, अपने घर पे रख लिया। बस समस्या यहीं से शुरू हो गई, क्योंकि लिखा हुआ है मूर्तियों पे चढ़ाया हुआ भोजन आपके लिए दुख और तकलीफ, क्लेश के दरवाजे खोल रहा है। और इसका प्रतिफल क्या मिल रहा है? मनुष्य दुख और तकलीफ और क्लेश में तो आ रहा है, पर साथ में बच्चों पर भी दंड आ रहा है। पड़ोसी बुरा ना मान जाए, जान पहचान का व्यक्ति ये बुरा ना मान जाए, इसलिए उसको ले लिया गया। और उसे जो बुरा लगा, प्रभु यीशु मसीह ने इस पत्र के अंदर में उन बातों को प्रकट किया। हाँ, इसलिए तो कलीसिया बीमार है, कमजोर है, दुर्बल है, दुखी है, क्लेश में है, क्योंकि स्पष्ट लिखा है कि उस स्त्री को, इजेबेल को रोग सैया पर डालूंगा, पर जो उसके साथ व्यभिचार, मतलब कि जो काम मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ भोजन प्लस जो व्यभिचार वहां पर हो रहा है, वो उन कामों में उसके साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों पर भी दुख और तकलीफ, क्लेश। तो क्या हुआ यहां पर? राजदंड हाथ से गया, प्रभुता हाथ से गई, पर साथ में यहां क्या हो रहा है? परिवार पर दुख और तकलीफें, संतानों के जीवन पर दुख और तकलीफें। और इसलिए तो यहां पर यह नहीं लिखा गया कि मूर्ति पूजा, यहां पर लिखा गया है मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ भोजन। मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ। परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, उसके आगे खाना रखा और उसको खाने लग गए कि पहला भाग वहां पर जाना चाहिए। कहां परमेश्वर के पवित्र वचन में कहां ये सारी बातें लिखी हुई है? बाइबल कहती है यदि आटे का पहला पेड़ा यदि पवित्र है तो वो पूरा पवित्र है। मतलब पवित्रता कहां पर? जब परमेश्वर के लिए उसको आदर के साथ चढ़ाया जाए, यीशु मसीह के लिए उसे समर्पित किया जाए, यीशु मसीह के लिए उसे दे दिया जाए। कब्रिस्तान में आप जाकर के देखें तो कब्र के ऊपर में लोग नाना प्रकार के खाने की चीजों को ला करके रखते हैं। कहां पर बाइबल में यह सिखाया और बताया गया है? इंसान कितना ज्यादा भ्रमित है और गलत कामों को करता चला जा रहा है, पर जीवन में जो दुख और तकलीफ आ रही है उसको वो देख ही नहीं रहा है कि इसके आने की वजह क्या है। और इसलिए यीशु मसीह को आज इसका प्रकाशन देना पड़ गया कलीसिया को, कि कलीसिया यदि इन बातों पर जय को पाती है, स्पष्ट लिखा हुआ 26वीं आयत में, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे,
जो जय पाए अपने स्वभाव के ऊपर में, अपने मन के ऊपर में। जो मन उसको प्रेरित करता है मूर्तियों के आगे चढ़ाए हुए भोजन को खाने के लिए, जो इन बातों पर जय को पालेगा, उसे यीशु मसीह जाति जाति पर अधिकार और लोहे का राजदंड प्रदान करेंगे। परंतु यीशु मसीह कहते क्या हैं? और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने इन दोनों बातों के ऊपर में जय को प्राप्त करी और उस अधिकार को पाया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो इस अधिकार के साथ नहीं था, पर यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने उस अधिकार को पाया है। अब मैं ये अधिकार उसे दूंगा जो इन बातों पर जय को प्राप्त करेगा। यानी कि भजन संहिता 2:8-7-8 को लेकर के जब सारा संसार प्रार्थना कर रहा है कि आज मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, क्योंकि तू आज परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ है और मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तूने लोहे के दंड से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। बावजूद अन्य जातियां आज मसीहों पर चढ़ाई कर रही है, आज विश्वासी कुचले जा रहे हैं। इसका मतलब कलीसिया को और विश्वासियों को कहां पर मन फिराने की आवश्यकता है? जब वो मूर्तियों के आगे चढ़ाए हुए भोजन से तौबा कर लेंगी, उनको अपने जीवन से दूर कर देंगी, उनसे वो मन को फिरा लेंगी, उन पर वो जय को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह जाति जाति पर अधिकार दे देगा। अब इस्राएलियों को देखो, कभी अश्शूरियों ने चढ़ाई कर दी, कभी फिलिस्तियों ने चढ़ाई कर दी, कभी मोआबियों ने चढ़ाई कर दी। जब परमेश्वर उनके साथ था तो उन्होंने जय को प्राप्त करी। परमेश्वर कब साथ था? जब उन्होंने आज्ञाकारिता में थे, यानी कि उन्होंने मूर्तियों के आगे सर को नहीं झुकाया। पर कब ये जातियों ने इन पर चढ़ाई करी? जब इन्होंने मूर्तियों के आगे सिर को झुका दिया, ये मूर्ति पूजा करने लग गए, उनके रीति और व्यवहार और उनके सारे जो भी उनके रीति रिवाज थे सब मानने लग गए। तब जाकर के प्रभु परमेश्वर ने उन्हें अन्य जातियों के हाथों में कर दिया। और अंत कैसा होगा? अंत में जो दंड आने वाला है उसका कारण भी यही है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य की किताब में, प्रकाशित वाक्य की किताब 11वीं अध्याय और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मंदिर का बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। मंदिर में जो वेदी है, जहां पे आराधना करने वाले लोग हैं, वो स्थान को छोड़ के बाहर का आंगन जो है वो छोड़ देना है। और क्यों? प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया, क्योंकि वो आंगन अन्य जातियों को दिया गया है। क्यों? रौंदने के लिए। आज कलीसिया पर समस्या का जो वजह है ना, एक समझौतावादी जीवन है। परमेश्वर ने जब कनान देश से सारी जातियों को निकालने के लिए इनको सामर्थ्य दी कि सारी जातियां बाहर हो जाए, बावजूद परमेश्वर ने 5 तरह की जातियों को वहां पर रहने दिया। और उसकी वजह थी क्योंकि जो नए नए जवान बच्चे 20 साल तक के थे, वो उनके साथ में रह के युद्धों को सीखे। और परमेश्वर चाहता था कि उनकी संगति में रह के उन बातों को सीख जाए। पर इन्होंने किया क्या? बाइबल बताती है कि इन्होंने उनके रीति और रिवाजों को अपना लिया। न्यायों की किताब 3री अध्याय में उसकी पहली आयत में लिखा है, इस्राएलियों में से जितने
कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें और जान ले। परंतु चौथी आयत में लिखा है कुछ जाति यहां पे रहने दी गई। उसका कारण यहां लिखा हुआ इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इजरायलियों की इस बात पर परीक्षा हो कि जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। इसलिए इजरायली कनानी, हित्ती, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। समस्या बस मसीहियों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन पर यहीं पर है। यदि उनके जीवन में दुख और तकलीफ है या लोहे का राजधन नहीं, अधिकार नहीं, उसकी वजह है कि अन्य जातियों के रीति और रिवाज को अपनाना। पर यह नहीं मालूम कि इसके बाद में जो दुख और तकलीफ और क्लेश का जो सामना करना पड़ेगा मनुष्य को, वो कितना बड़ा होगा। परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन पर जो प्रकट किया वो आज भी वैसा ही परमेश्वर है वो। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में उसने स्त्री इजेबेल को लेकर के प्रकट किया है कि वो जो भरमारी है मेरे लोगों को मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ भोजन खाना सिखला रही है, उनको व्यभिचार करने के लिए वो उकसा रही है, उसको तो मैं रोग सैया में डालूंगा, परंतु साथ में जो उसके साथ इन सब कामों में है उनको भी मैं दुख में डाल दूंगा और उनके बच्चों को भी मैं मार डालूंगा। मतलब कि आत्मिक जीवन खत्म उनका। आज बच्चे चर्च में जाते जाते बड़े होते हैं, बढ़िया होते हैं, पर जब बड़े होते होते वो गलत आचरण में चले जाते हैं। आज बच्चों में वे विचार है, यूट्यूब में, फेसबुक में वो दिन भर बैठ के यही देखते रहते हैं। उसकी वजह आत्मिक मृत्यु आ चुकी उनके जीवन में। मां बाप के सामने नहीं देखते ना वो यूट्यूब, फेसबुक, एकांत में, क्योंकि एकांत में उनको अपनी जो शरीर की भूख और प्यास को शांत करे उसको देखने के लिए चाहिए। पर वजह मां बाप मूर्ति पे चढ़ाए हुए भोजन को अपने घर में स्वीकार करना। और यही तो लिखा है, मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। वजह यहीं पर है, बच्चों से प्यार है और ये मोहब्बत है। उनको एक आत्मिक जीवन, आनंद जीवन के लिए यदि परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं तो हमें मन को फिराना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे राजन को लिए हुए राज्य कर सके, राजा सुलेमान की तरह ऊंचे पद पर पहुंचे, राजा दाऊद की तरह, पर वहां से जो गिरने का कारण था वो उनके जीवन पर नहीं होना चाहिए, हमारे परिवार के अंदर में नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही गंभीरता से इस विषय को हमें लेना पड़ेगा, खुद भी सीखना पड़ेगा और अपनी संतानों को भी सिखाना पड़ेगा कि अभी मूर्ति के आगे चढ़ाया हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों ही बातों का जो चढ़ाएगा, जो चढ़ा हुआ भोजन को खाएगा उसको भी उसका प्रतिफल मिलेगा और जो नहीं खाएगा उसका भी महान प्रतिफल है वहां पर मौजूद है। कितने लोग बड़े गंभीरता से अपने जीवन पर आई दुख और तकलीफों को तौलते और देखते हैं कि हमारे जीवन पर यह दुख और तकलीफ क्यों। कितने लोग हो गए, जबकि यीशु मसीह का जो निमंत्रण है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप मन में थक चुके हो, टूट चुके हो, हार चुके हो, अपने संघर्ष कर रहे हो जीवन की उन बातों के लिए, जिस कठिनाई में पड़े हो उससे निकलने के लिए वो संघर्ष तुम मत करो। उन बातों से यदि तुम्हें बाहर निकलना है तो यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आओ विनम्र होके और दीन होके, नहीं तो मुझसे सीख लो विनम्रता को और दीनता को। यानी कि दीन व्यक्ति वो जो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में अपनी गलतियों को, अपने जीवन के अंदर में जो अनाज्ञाकारिता है, आज्ञा का जो उल्लंघन है, उस बातों को वो मान ले, वही दीन व्यक्ति है, वही विनम्र है। पर इससे फायदा क्या होगा? व्यक्ति के जीवन पर उन्नति। अब देखिए ना, जो यूदस दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, अब शैतान उस पर प्रभुता करके अब जो शैतान चाहता है वो उससे करवा रहा है।
कुछ समय पहले वो शैतान पर प्रभुता कर रहा था, पर अब शैतान उस पर प्रभुता कर रहा है। आज कलीसिया को शैतान के ऊपर में प्रभुता करना चाहिए है, पर कलीसिया आज उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करती है। आप डिस्कवरी में जाओ या आप कहीं भी जाओ तो वहां पर आप देखो कि बहुत से लोग बाइबल को बिस्तरों के पास में रखते हैं और जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा लगी है उसके सिर पे रख के प्रार्थना करते हैं। उनको मालूम ही नहीं कि उनके शब्दों में सामर्थ है। बाइबल को सिर पे रख के प्रार्थना करने से दुष्ट आत्मा नहीं निकल जाती है। हाँ, वो एनजीसी और यदि आप डिस्कवरी में देखें तो वहां पे रोमन कैथोलिक बिस्ट को चर्च के अंदर में जब दुष्ट आत्मा कई केसेस में दिखाया जाता है कि वो बाइबल सिर पे रख के प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि यीशु मसीह ने यहां पे क्या कहा है, मैंने सांपों और बिच्छू की सारी सामर्थ के ऊपर में तुम्हें अधिकार दिया हुआ है। जब हमारे पास अधिकार है, और वो अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक एक व्यक्ति व्यभिचार और मूर्ति पे चढ़ाए हुए भोजन से बचता रहेगा। और जहां मूर्ति पे चढ़ाए हुए भोजन का वो सेवन करे या ले ले, तब वो शैतान के अधिकार में आ जाएगा। और फिर क्या है, उसकी सारी बातों पर, जो कुछ उसने ब्लेसिंग्स को पाया है, सब पर किसका अधिकार? शैतान का। इवन उसके शरीर पर भी, उसकी आत्मा पर भी। मालूम है जब मूसा की मृत्यु हो गई, यहूदा के पत्र में लिखा हुआ है, वहां पर स्वर्गदूत मिखाइल भी मौजूद, परंतु वहां पर शैतान भी मौजूद। मूसा की मृत्यु हो गई, मूसा की डेड बॉडी पड़ी है। परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत मिखाइल वहां पर आ गया है और यहां से शैतान आके वहां खड़ा हुआ और दोनों के बीच में वाद विवाद हो रहा है। पहली अध्याय उसकी 7वीं 8वीं आयत से आप पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि शैतान अपना अधिकार घोषित कर रहा है मूसा के ऊपर में, परंतु मिखाइल वाद विवाद क्यों कर रहा है? क्योंकि उस पर परमेश्वर का अधिकार, यानी कि एक मृत्यु के बाद में शैतान उसको लेने के आया है कि वो अधोलोक में उसको लेके जाएगा, पर स्वर्गदूत आया है उसको स्वर्ग पे ले जाने के लिए, पर मात्र एक आज्ञा का उल्लंघन होने से, कि परमेश्वर ने बोला था चट्टान से बोल वो पानी देगा, परंतु उसने 2 बार लाठी, आज्ञा का उल्लंघन। बोलने की बजाय 2 बार उसने लम्हा पे लाठी मार दी। तो सोचिए, जो मूर्ति के आगे चढ़ाया हुआ भोजन खा रहा है, उसके लिए शैतान कितना उत्साहित होगा अधोलोक की गहराइयों में ले जाने के लिए। कुरिन्थियों के नाम पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यभिचारी और शराबी और मूर्ति पूजक परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं। जो मूर्ति की ऊपर में चढ़ाए हुए भोजन को जो खाता है, उसकी मृत्यु होती है, रेस्ट इन पीस नहीं है। वो अधोलोक में जाएगा जहां पर अमीर इंसान ना तड़प रहा है आग की ज्वाला में। बाइबल नहीं बताती कि उस अमीर इंसान को लेने के लिए स्वर्गदूत आए थे। हाँ, बाइबल बताती है कि वो गरीब लाजर को लेने के लिए स्वर्गदूत आए और अब्राहम की गोद में रख दिया। स्वर्गदूत आए हैं लाजर को लेने के लिए, गरीब जिसको सिर से लेकर पैर तक फोड़े और फोड़े और फोड़े, उसमें पस थी, कुत्ते उसको चाटा करते थे और जो झूठन गिरी उसको खाया करता था, पर उसको लेने के लिए स्वर्गदूत। अमीर व्यक्ति के बारे में नहीं दिखाती बाइबल। उसको स्वर्गदूत क्यों लेने आएंगे? क्योंकि स्वर्ग उसको जाना ही नहीं था। और ऐसे ही वो मूर्ति पूजक, वो व्यभिचारी और लोभी, जो मूर्ति पूजक के बराबर लोभ लोभ लोभ, प्रॉपर्टी के लिए लोग लड़ते हैं ना, मेरा और तेरा, मेरा ये भाग, मेरा ये, वो सब मूर्ति पूजक है जिसके अंदर में लालच भरा हुआ है। पराई स्त्री का लालच, पराई वस्तु का लालच। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आ गया था कि मेरे और मेरे पीछे प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दे। यीशु मसीह ने, किसने मुझे और तेरा न्याय घोषित किया है? यह न्याय मेरा नहीं है, प्रॉपर्टी का बंटवारा। फिर यीशु मसीह कहते, हर तरह के लोभ से बचते रहो। बाइबल क्या सिखाती है? कोई तेरी कॉलर पकड़ के तेरे कुर्ते को मांगना चाहे तो क्या करो? उसको अपनी दोहर, अपनी चादर भी दे दो उसको उठा करके। मत लड़ाई झगड़ा करो। बाइबल देना सिखाती है, लालच करके पाना नहीं, लोभ करके पाना नहीं।
और परमेश्वर कलीसिया को आशीषित करना चाहता है, पर कलीसिया को अपने अधिकार के प्रति जागृत भी होना है कि ठीक है, मूर्ति पे चढ़ाया हुआ भोजन यदि नहीं खाया तो लोहे का राजदंड मिल जाएगा, जाति जाति पर अधिकार, मतलब कि जीवन पर प्रमोशन आते जाएंगे, उन्नति पर उन्नति आती जाएगी। यीशु मसीह अधिकार को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जब पिलातुस ने यीशु मसीह से कहा, क्या तुझे नहीं मालूम कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी अधिकार है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी? तब यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में उसके 19 उसकी 10 और 11 में कहा था, यदि तुझे ऊपर से ना दिया होता तो तेरा मुझ पर कुछ भी अधिकार नहीं होता। अधिकार को यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते थे, और वो आज अधिकार की बातें कर रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा हमने शरीर के लालच में आकर के एक समय के भोजन के लिए अपने पहलौटे होने के पद को तुच्छ जाना, अपने अधिकार को तुच्छ जाना। शरीर की इच्छा के लिए अपने अधिकार का सौदा मत करो। शरीर की इच्छा के लिए कि सारा संसार कर रहा है, बच्चा उदास हो जाएगा तो चलो कर, हाँ मना है, बिल्कुल मना है। शरीर की इच्छा के लिए सौदा नहीं, समझौता नहीं। ऐसा हो रो रो करके अपने पिता के आगे गिड़गिड़ाता रहा, पर अब उसको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है। जो मिलना था वो याकूब को मिल गया। अब आदम के हाथ से जो गया आज तक शैतान के हाथों में है। आप पहला यूहन्ना के पत्र में आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है संसार का सरदार, और यीशु मसीह ने भी बोला है यूहन्ना के सुसमाचार में, संसार का सरदार आता है परंतु उसका मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं है। जो संसार से प्रेम करेगा, संसार की वस्तुओं से प्रेम करेगा, संसार का सरदार यानी कि शैतान उस पर प्रभुता करेगा, उसको अपनी उंगली पर नचाएगा, उसको वो आज्ञा देगा और वो व्यक्ति वही करेगा। आज एक बहुत अच्छा अवसर परमेश्वर की ओर से हम लोगों को मिला हुआ है, क्योंकि रोमियो 6वें अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, जो जिसकी आज्ञा मानता है वो उसका दास, जो जिसकी आज्ञा मानता है वो उसका। यीशु मसीह के पास में शैतान आ गया और उसने बोला तू इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए, तो ये तो परमेश्वर का पुत्र है। तो यीशु मसीह ने उसकी इस आज्ञा को नहीं माना कि शैतान मुझको ऐसा करने के लिए बोल रहा है तो मैं करूं। जब परमेश्वर बोलेगा तब यीशु मसीह करेगा। यदि यीशु मसीह उस पत्थर को रोटी बनाता और वो भी शैतान के कहने से, तो वो उसकी अधीनता को स्वीकार करता। और यही तो प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं 6:16 के अंदर में, जो जिसकी आज्ञा मानता वो उसका दास। और एक समय में यीशु मसीह ने अपने चेलों के सम्मुख में, जब वो यरूशलेम में लौट रहे थे और लोग उनका उत्साह से बड़ा जय जयकार कर रहे थे, होसाना होसाना कह रहे थे खजूर की डालियों को लिए हुए, तो शास्त्री फरीसियों ने चुप कराने के लिए कहा था कि अपने चेलों को शांत करा दे, भीड़ को शांत करा दे। यीशु मसीह ने बोला यदि ये शांत हो गए तो पत्थर भी। उस प्रभु को शैतान बोलता तू उसको रोटी बना दे, पत्थर से वो संतान जो उत्पन्न कर सकता है, जो पत्थरों से, जो मिट्टी से जिसने इंसान को सृज दिया, वो क्या एक पत्थर को रोटी नहीं बना सकता? हम सब मिट्टी से सृजे हुए लोग, इतनी बड़ी सृष्टि, महान सृष्टि हम देख सकते हैं, मिट्टी से उसने इंसान को बना दिया। अब वो शैतान आया है कि तू इस पत्थर को रोटी बना दे। शैतान भी जानता है इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आज्ञा दे रहा है, जैसे वो उसकी आज्ञा मान लेता तो वो उसका दास हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। क्यों जब पास्टर आपके घर में आता है तो आप बोलते हो, क्या बोलते हो? प्रभु का दास आया है। क्यों बोलते हो? कि प्रभु की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति आया है। यह अर्थ है इसका कि शैतान की आज्ञा मानने वाले व्यक्ति का स्वागत करते हैं। प्रभु का दास, प्रभु की आज्ञा मानने वाला मनुष्य। हालेलुया।
भजन संहिता 2 उसकी 7 उसकी 8 उसकी 9 ये प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह के लिए है। परंतु जो अधिकार अब यीशु मसीह ने पाया प्रकाशित वाक्य की किताब में थुआतीरा की कलीसिया से बात करते समय, बल्कि संसार की हर एक कलीसिया से बात करते समय, अब यीशु मसीह चाहते हैं कि उस अधिकार को, मतलब कि लोहे का राजदंड, लोहे का राजदंड लेकर के और जाति जाति पर हम प्रभुता करें। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ शैतान पर हमको जयवंत नहीं होना है, शैतान पर प्रभुता नहीं करनी है, जाति जाति पर वो अधिकार हमें देना चाहता है। आने वाला समय और भी कष्ट आ रहा है, और भी ज्यादा क्लेश आ रहे हैं, और भी मुश्किलों में आ रहे हैं, परंतु आज से यदि कलीसिया तैयार हो गई और एक दूसरे को सिखाना शुरू कर दे, अपने परिवार को ही सिखाना शुरू कर दे कि जाति जाति पे प्रभुता करने का एकमात्र जो रास्ता है वो थुआतीरा की कलीसिया पर लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने प्रकट किया है कि मूर्ति के आगे चढ़ाया हुआ भोजन बंद करना पड़ेगा, व्यभिचार से बचना पड़ेगा, यूट्यूब फेसबुक तमाम जगह पर नहीं जाना है, उन बातों में भी शामिल नहीं होना है। जो ऐसे मार्ग को दिखाते हैं उनको भी अपने जीवन से निकाल के फेंक दो, क्योंकि वो आपके लिए ठोकर का कारण है, ठोकर का कारण है वो लोग। उनसे तो यीशु मसीह नफरत करता है कि चक्की का पाट बांधा जाए और उनको गहरे समुद्र में डाल दिया जाए। तो सोचो वो वैसे लोग जो यूट्यूब फेसबुक पर जवान बच्चों को गुमराह करते हैं, दिखाते हैं, खुद देखते हैं, फिर दूसरों को भी दिखाते हैं, वो लोग कितने घृणा के पात्र हैं उस यीशु मसीह के लिए। निकाल फेंको। मैं तो जवान बच्चों से इस वक्त बातें कर रहा हूं, अपने जीवन से ऐसे लोगों को निकाल फेंको जो ऐसा रास्ता आपको दिखा रहे हैं। अपनी संगति में बैठा करके जो ऐसी गलत पिक्चरों को आपके पास में भेजते और माँ बाप से दूर होकर कोने में अपने मोबाइल को देख करते उसको एंजॉय कर रहे हो, ऐसे बच्चों को मैं सावधान कर रहा हूं। यदि आपको महान बनना है, लोहे का राजदंड चाहिए है, आप जाति जाति पर प्रभुता करना चाहते हैं, हमने अपना जीवन जी लिया, पर आने वाले समय में आंगन को जाति जाति के लोग रौंद देंगे, उसमें आप भी शामिल रहेंगे। उन जाति जाति के लोगों को अधिकार है। यदि आप उस जाति पर अधिकार चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके कदमों तले शैतान हो, तो आपको अब लोहे का राजदंड आज ही थामना पड़ेगा और इन दो बातों से तौबा करनी पड़ेगी और प्रभु यीशु मसीह के सामने मन को फिराना पड़ेगा। तब जाके राजा सुलेमान एक समय में एक महान राजा हो गया जो बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण था। दाऊद राजा बन गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लोहे का राजदंड, वो राज्य दिया गया था उन्हें परमेश्वर की ओर से। बाइबल में लिखा, जब तक ऊपर से ना दिया जाए मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ? राजा सुलेमान जब मूर्ति पूजा में चला गया, उसके यहां पर एक मामूली सा एक सैनिक था, उसका नाम था यारोबाम। अब परमेश्वर ने बोला कि मैंने इसके हाथों से 10 राज्यों को छीन करके उसी के ही सैनिक को, छोटा सा मामूली सा सैनिक, उसको दे दिया। अब देखिए सुलेमान के लिए कितना परमेश्वर ने उसको तुच्छ किया, उसको गिराया कि तेरे यहां का एक मामूली सैनिक तेरे ऊपर में वहां पे 10 राज्यों पर राज्य करेगा। 10 राज्यों के ऊपर में। सिर्फ गलती क्या थी? मूर्तियों की आराधना करना। सच्चे और जीवित परमेश्वर को छोड़ के उसको अपने जीवन पर महत्व देना। वो परमेश्वर ने क्या किया? लिखा है, वो एक को गिराता और एक को उठाता है, एक को गिराता और दूसरे को बढ़ाता है। एक मामूली से सैनिक को उसने उठा के इजराइल के 10 राज्यों के ऊपर में राजा बना दिया, राजा बना दिया, राजदंड दे दिया उसको इजराइल के ऊपर में। हालेलुया, हालेलुया। हम कितने पढ़े लिखे हैं वो मायने नहीं रखता, कितने टैलेंटेड हैं वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप इन 2 आज्ञाओं का पालन किस रीति से करते हैं। आपका शरीर इस लालच में कभी ना आए, आपकी आंखें इन लालच में कभी ना आए। इन बातों से जितने ज्यादा हो सके अपने आप को दूर कर ले, अपने आप को बचा ले। यदि हम बचाने को तैयार हैं तो आज वो परमेश्वर सच्चा है, वो प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। वो कहता है मैंने अपने पिता से ऐसा ही अधिकार पाया है, अब वो अधिकार मैं तुम्हें दे दूंगा। कौन सा अधिकार? लोहे का राजदंड। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के पास में एक लाठी थी, कितनी सामर्थ्य थी। हालेलुया। आप देखते हैं बिशप के पास में एक लाठी होती है, ऊपर से ऐसे घूमी हुई रहती है, वो अधिकार का प्रतीक है, वो अधिकार का प्रतीक है। हालेलुया।
आपने देखा होगा वो जो एसपी होते हैं या कलेक्टर होते हैं, एक छोटी सी लाठी उनके हाथ में होती है, देखा है? छोटी सी लाठी होती है, हाथ में लिए रहते हैं वो। अधिकार पर्टिकुलर एक ही स्टाइल की होती है, वो अलग अलग नहीं होती है कि अपने मन से मार्केट से खरीद करके उन्होंने ले लिया, वो डिपार्टमेंट उनको देता है, वो अधिकार है। हालेलुया। हम आत्मिक रूप से उस अधिकार को पाने जा रहे हैं। हमारी आयु मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब शैतान तेजी से चढ़ाई करना चाहता है मसीहों के ऊपर में। ऐसे समय मसीह के कदमों के नीचे वो सब आ जाए तो क्या, कितना अच्छा ना होगा। आज यदि मसीह जगत रौंदा इसलिए जाएगा क्योंकि इन दो बातों में वो लिप्त है, और मसीह जाति इन्हें रौंदेगा तो इसलिए रौंदेगा क्योंकि इन दोनों बातों पर उसने जय को प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। यह समय अब जय को प्राप्त करने का, क्योंकि हमारे पास में एक ऐसा परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें जयवंत करता है। हम इस वचन को सीखें, इन दो बातों को गंभीरता से ग्रहण करें और इन दो बातों को अपने परिवार को सिखाएं और इन दो बातों को अपने समाज के लोगों को सिखाएं, और इन्हीं दो बातों से दूर रहने के लिए हम जिनके भी संपर्क में हैं उन्हें मना करें। थुआतीरा की कलीसिया को लिखे हुए इस पत्र में से इस वचन को उठा लें, इसको लेकर मनन चिंतन करें और प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इन दोनों पाप से हमें बचा, क्योंकि अब हम उस लोहे के राजदंड को पाना चाहते हैं। लोहे का राजदंड का मतलब होता है एक लकड़ी यदि हाथ में दे दी जाएगी, उसे कहीं पर मारेंगे तो लकड़ी टूट सकती है, पर लोहे का जो राजदंड होता है, लोहा जो होता है वो नहीं टूटेगा। यानी कि हमारे पास में वो अधिकार होगा। हालेलुया। कितनों ने आज जाना और कितने ने समझ लिया आज वचन को? हाथ ऊंचा कर सकते हैं। यदि आज समझ गए हैं तो अपने हाथ को ऊंचा रखें, आप ऊंचा रखें। इस पल मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। यदि आप इन दो बातों से तौबा कर रहे हैं तो इसी पल आत्मिक रूप से आपके हाथों में प्रभु यीशु मसीह उस राज्य दंड को सौंप देगा। मेरे पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए। थुआतीरा की कलीसिया को जब पत्र लिखते समय आपने यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया और आपके विषय में पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान, मेरे प्रभु यीशु मसीह जो मूर्तियों के आगे चढ़ाए हुए भोजन को खाते हैं, जो व्यभिचार पर है, आपकी आंखें आग की ज्वाला के समान उनकी ओर दृष्टि की हुई। परंतु हम धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन ने हमारे हृदय को तोड़ दिया। प्रभु जी, आपके वचन ने हमें चेतावनी दे दी और हमने आपकी इन बातों को स्वीकार कर लिया। प्रभु जी, इन दो बातों से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने संगी साथियों को, अपने समाज के लोगों को हम सिखाएंगे, बताएंगे और उनसे दूर करेंगे, ताकि जो अधिकार आज आप हमें दे रहे हैं, लोहे का राजदंड, मेरे प्रभु यीशु मसीह इन उठे हुए हाथों को देख लीजिएगा जो आपसे लोहे का राजदंड चाहते हैं, जाति जाति पर अधिकार को चाहते हैं। प्रभु जी, आज इन प्रियों को ग्रहण करें। प्रभु जी, बीते समय में मूर्ति पर चढ़ाए हुए जो भोजन को इन्होंने चखा या ग्रहण किया, जब उससे ये मन को फेराते हैं, इनके जीवन से इज़ेबेल की आत्मा को दूर कीजिएगा पिता, आजाद कर दीजिए। अनुग्रह को चाहते हैं मेरे पवित्र पिता। ओ हालेलुया। रिहंदर अवशतोरी खंदर, दया करें मेरे पवित्र पिता। इन उठे हुए हाथों को देख लीजिए मेरे पवित्र पिता। ये हाथ को पवित्र कर मेरे पवित्र पिता, और अपने लोहे के राजदंड को यीशु मसीह के नाम इन हाथों में सौंप दे पिता, कि ये लोहे का राजदंड लिए हुए जाति जाति पर राज्य कर सके।
आपके नाम की महिमा के लिए। अनुग्रहकारी मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आपकी दया को इन प्रियों के लिए हम मांग लेते हैं। अपने हाथ को इन प्रियों पर बढ़ा दीजिए। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। यीशु मसीह के कंधे पर प्रभु था, उसके प्रभुता का कभी अंत नहीं। और जो इन दो बातों को छोड़ चुका, उसको जाति जाति पर अधिकार, अब उसका भी अंत नहीं होगा। आप खुले मन और आनंद के साथ में अपने प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें और विश्वास से इस वरदान को ग्रहण करें। लोहे का राजदंड, यीशु मसीह जिसने क्रूस पर अपने लहू को बहाया, वो हमारे गुनाहों और हमारे पापों को जानता था कि जैसे इजराइल लोग कनानी देश की जातियों से हिल मिल जाएंगे, उनके रीति और रिवाज को अपना लेंगे, हम भी वही गलती करेंगे। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं उनके रीति और रिवाजों को हम अपना लेंगे। इसलिए तो यीशु मसीह ने क्रूस पे से अपना लहू को बहाया ताकि वो रक्त हमें शुद्ध, हमें पवित्र कर दे, उन पापों से हमारा साथ हो जाए। उसने आपको बलिदान होने के लिए क्रूस पर दे दिया, इन पापों से वो हमारा साथ कर दे। उसने अपने शरीर पर घावों को सह दिया कि इन पाप के चलते जो बीमारी हमारे शरीर पर है उससे हम आजाद हो जाए, हमारी संतानें जिस बंधन में है उससे वो आजाद हो जाए। उसने हमारे लिए ताड़ना को सह लिया कि इस बात के चलते जो अशांति हमारे मन में है उससे हम छूट जाएं और शांति को प्राप्त कर लें। वो आपके मन में शांति देना चाहता है, आपके दिल में आनंद देना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है, वो जाति जाति पर आपको प्रभुता देना चाहता है, वो आपके हाथों में लोहे का राजदंड देना चाहता है। तो मेरे आज आजाद होकर के पूरी तरह से आज उसके अभिषेक से, उसके वरदान से परिपूर्ण होकर इस स्थान से बाहर जाइएगा।
समान दिया जाता है, उसे ना भूले, क्योंकि पहले वो वचन के द्वारा बातें करता है, फिर जब नहीं सुनते हैं तो अपने दास अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता है, तब भी नहीं सुनते हैं, तब जीवन में ताना आती है, दुख और तकलीफें आती है। आज उसने अपने पवित्र वचन को भेजा है, तो वो चाहता है कि मन को फिरा करके और जो अधिकार उसने हमें दिया है उसके साथ हम जीवन की बातों पर आगे बढ़ जाएं। हे मेरे पवित्र पिता, आपकी इस दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इस पर हम इन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे आज आपके वचन ने बोला और बातें किया है। पिता, आप हर एक के दुख और तकलीफ, बंधन को, भटकी हुई संतानों को जानते हैं पिता। आज जब कलीसिया मन को फिराती है पिता, उनकी हर एक संतान जो भटक चुकी है, आत्मिक रूप से जो मरी हुई है, उन पर जीवन को डाल दे मेरे पवित्र पिता। अपने पवित्र आत्मा का उनको दे दे मेरे पवित्र पिता। अपने पवित्र आत्मा से उन्हें परिपूर्ण कर दे, उनको दे दे एक नया मन, नया हृदय और नई आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर दे प्रभु जी। उन जवान बच्चों के लिए हम आपसे जीवन को चाहते हैं पिता, उन जवान लोगों के लिए प्रभु जी हम आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, दया करो ना प्रभु जी, अपनी दया उन पर प्रकट करो ना प्रभु जी। उन्हें ग्रहण कर लो प्रभु जी, क्षमा कर दो प्रभु जी, पूर्वजों के पाप से उन्हें आजाद कर दो प्रभु जी, उनके व्यक्तिगत पापों से उन्हें आजाद करा लो प्रभु जी। शैतान के बंधन में जहां कहीं भी ये बच्चे उलझे हुए हैं, हम छुटकारे की मांग करते हैं प्रभु जी। आपका वो अभिषेक जो जुए को तोड़ता है प्रभु जी, इन बच्चों पर उतरने दे ताकि उन जुओं से ये आजाद हो जाए प्रभु जी। आजाद करा ले मेरे पवित्र पिता, यीशु मसीह के नाम पर इन बच्चों को आजाद करा प्रभु जी। आपने हमें डर भय का आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है। इस पल हम मांगते हैं उनके लिए प्रभु जी, आपके सामर्थ की आत्मा। जब मूर्तियों के आगे या उनके नाम के लिए चढ़ाया हुआ कोई भोजन वस्तु उनके घरों पर आए तो सामर्थ्य दे मेरे पवित्र पिता कि उन्हें ये मना कर सके, क्योंकि इनके हाथों में तेरे लोहे का राजदंड है, अनुग्रह अपनी सामर्थ्य से भर दे मेरे पवित्र पिता, इन्हें अपनी सामर्थ्य से भर दे मेरे पवित्र पिता। आशीष को दे देना पवित्र पिता, दया को चाहते हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, वचन में लिखा तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु जी यहाँ जितने मौजूद हैं सबके घराने के लिए विनती करते हैं कि जहां पर भी इज़बेल की आत्मा ने अपने अधिकार को रखा है उन्हें भी छुड़ा लीजिए ना पिता, यीशु मसीह के नाम से छुड़ा लीजिए, छुड़ा लीजिए पिता। क्योंकि आपने जकरिया 13 में कहा है कि मैं यरूशलेम से सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल दूंगा। मेरे पवित्र पिता अपने मंदिर से दुष्ट आत्माओं को निकाल देना मेरे पवित्र पिता, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा छुटकारे को दे दे पिता, छुटकारे को दे दे पिता, ताकि हमारा भी घराना प्रभु जी इज़बेल की आत्मा से आजाद रहे प्रभु जी, अपनी आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह कि इज़बेल के साथ में अब रोग सैया पे हम नहीं हैं। हम धन्यवाद करते हैं और अंगीकार करते हैं कि रोग सैया पे हम नहीं, हम आजाद हैं, हम बीमारी से, कमजोरी से, दुर्बलताओं से हम आजाद हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद मेरे पवित्र पिता, धन्यवाद, हालेलुया। हमारी संतानें आजाद है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा परिवार आजाद है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा घराना अब आजाद हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी दया जो इस पल हमारे ऊपर प्रकट हो रही है, आपकी करुणा जो हम पर प्रकट हो रही है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सांस की बीमारी है,
परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को सृजा। और उसकी नथनों में अपने श्वास को फूंक दिया। इस वक्त ले ले उसकी सांस को, ले ले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, और अपने सांस की बीमारी को छाने दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। चंगाई आपके लिए, आपके नजदीकी में ग्रहण करे, ग्रहण करे, ग्रहण करे उसकी आत्मा को, ग्रहण करे उसकी आत्मा को छुटकारे के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। यहेजकेल नबी की किताब में लिखा हुआ है, स्वर्ग की रानी के लिए इजरायली भोजन वस्तु तैयार कर रहे थे। परमेश्वर ने यहेजकेल को दिखाया, देख घरों के अंदर में उनकी पत्नी और उनके बच्चे आटा गूंथ रहे हैं, पूड़ियां बना रहे हैं कि उनका पति, उनका पिता जब वो चढ़ावा चढ़ाए उसकी वो तैयारी करके दे रहे हैं। यहेजकेल नबी की किताब में परमेश्वर ने यहेजकेल को दिखाया, वही दिखा रहा है परमेश्वर इस पल। ये आपने ऐसे आराधना में सहयोग किया है, इसलिए कुछ बीमारी आपके शरीर पर मौजूद है। आजादी का समय है, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो पाप के विषय में कायल करेगा। वो पवित्र आत्मा दिखा रहा है एक पाप को यहां पर आपकी आजादी के लिए। पश्चाताप करे, शांत ना रहे। आज के दिन में शांत ना रहे, पश्चाताप करे, पश्चाताप करे, मन को फिराए, उस पाप से छूट जाए तो ये बीमारी भी छोड़ देगी आपके शरीर को। कुछ लोगों को परमेश्वर दिखा रहा है जो ऑनलाइन में है, विशेष करके देखे, जिन्होंने अपने घरों पर बोरिंग करवाई, उन्होंने कुछ तो ना किया, पर वहां आए हुए लोगों ने वहां पर कुछ आराधना की, उसके कारण उस परिवार पर क्लेश है। उस क्लेश से परमेश्वर उस परिवार को आजाद कर रहा है। बोरिंग करवाते समय परमेश्वर दिखा रहा है कुछ आराधना आपके घर पर हुई है, इसलिए आपके घर पर कुछ क्लेश मौजूद है। मन फिराए, मन फिराए, मन फिराए, जाने न दे समय अवसर को भमूल ले चले। यह अवसर आजादी के लिए आया है, स्वतंत्रता के लिए आया है। आपके घर पर जो दुख और तकलीफें एक के बाद एक दुख और तकलीफें आते जा रही हैं, उसका कारण परमेश्वर प्रकट कर रहा है इस वक्त में। ग्रहण करें, ग्रहण करें, ग्रहण करें और आजाद हो जाए। परिवार पर जो दुख और तकलीफ, जो क्लेश है, जाने दीजिए, जाने दीजिए। आज आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से। दया करें मेरे प्रभु यीशु मसीह, दया करें। अपने पवित्र वचन के अनुसार आप छुटकारा दे रहे हैं। जो कुछ आपने प्रकट किया प्रभु जी, उसके अनुसार आप कार्य कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। धन्यवाद के साथ में इन प्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिनके जीवन पर इस पल में आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं। पिता, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम पर करते हैं, आमीन। आपसे निवेदन है, जिन्होंने डूब का बपतिस्मा लिया है वो अपने स्थान पर खड़े रहें, बाकी बैठ के आराधना में हमारे साथ सहभागी हो जाएं। जिन्होंने डूब का बपतिस्मा, पानी में पूरी तरह डूब के बपतिस्मा लिया है, वो सिर्फ खड़े रहेंगे हमारे साथ प्रभु भोज की आराधना में शामिल होने के लिए। जिन्होंने डूब का बपतिस्मा लिया है सिर्फ खड़े रहें।